मैं बस सो नहीं जा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। मैंने सोचा इतनी रात को कौन हो सकता है। दरवाज़ा खोला तो सामने सुलक्षणा खड़ी थी, मेरी बचपन की सहेली। अरे तुम इतनी रात को? ना कोई फ़ोन ना कोई खबर, अकेले कैसे आ गई? तेरी तो बहुत तबीयत खराब थी ना। सब कुछ यहीं पर ही पूछ लोगी कि अंदर भी आने देगी? लगता है राधिका तुझे मेरे आने से खुशी नहीं हुई जो तू इतने सवाल पूछ रही है। अरे नहीं, तू अचानक बिना खबर दिए आ गई तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। चल अंदर आ जा, तेरा सामान कहाँ है? और सुन, तू कैसी है? राधिका ने पूछा। मैं तो ठीक हूँ। वो क्या है ना, मेरे बेटे ने मुझे इलाहाबाद ले आया था इलाज के लिए, तो मैं वहीं से बनारस की बस पकड़ कर तुमसे मिलने चली आई। सोचा कि रात भर रुक कर सुबह वापस आ जाऊंगी, इसलिए कुछ सामान भी नहीं लाई, सुलक्षणा बोली। और सुनो, मुझे बहुत भूख लग रही है। इलाहाबाद में ही भूख लग आई थी, लेकिन मैंने सोचा राधिका के साथ ही खा लूँगी। अच्छा चल हाथ मुँह धोकर कपड़े बदल लो, मैं अभी कपड़े देती हूँ। तब तक मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ तेरे लिए, राधिका ने कहा। सुलक्षणा चेंज करके आ गई, चाय पी और बोली, खाने का कुछ है? राधिका बोली, सुबह की भिंडी की सब्जी है, जीरा आलू है और 4-5 रोटियां भी होगी। सुबह रवि की फ़्लाइट थी, उसे दिल्ली जाना था, तो सुबह 11 बजे खाना खाकर वो गए थे। उस समय वो सब्ज़ी बनाई थी। ऐसा कर रोटियां तो है, थोड़ा चावल बना लेते हैं और एक सब्ज़ी बना लेते हैं। फ्रिज में क्या क्या है? सुलक्षणा बोली। यार ऐसा कर, तू भरवा बैंगन बहुत अच्छा बनाती है, राधिका ने कहा, वही बना ले। दोनों ने मिलकर खाना बनाया और खाना खाकर बिस्तर पर आकर बातें करते करते सो गए। राधिका की रात में अचानक नींद खुली। घड़ी देखा तो 10 बज रहे थे। घड़ी रुकी हुई थी। लगता है कि घड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई है। उसने फ़ोन उठाया तो स्विच ऑफ था। उसने जैसे ही फ़ोन चार्जिंग में लगाया तो रवि का फ़ोन आ गया। रवि ने कहा, कब से फ़ोन लगा रहा हो, लैंडलाइन भी मिलाया, लेकिन शायद डेट पड़ा है। नेहा भी कब से ट्राई कर रही है, लेकिन उसने भी कहा कि माँ का फ़ोन नहीं लग रहा है। अब जाके रात को 3 बजे तुम्हारा फ़ोन लगा है। अच्छा मेरी बात सुनो, सुबह 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा और तुम तैयार रहना, हमें इलाहाबाद के लिए निकलना है। वो तुम्हारी सहेली सुलक्षणा, उसके बेटे का फ़ोन आया था कि वो अब नहीं रही। रवि ने फ़ोन काट दिया। राधिका हैरत में पड़ गई, तो वो कौन आई थी? उसने सब जगह चेक किया, बिस्तर में भी कोई नहीं था, किचन भी खाली था। और वो कपड़े जो उसने सुलक्षणा को दिए थे वो भी वैसे का वैसा ही था। उसने सोचा कि शायद सपना देखा होगा। यही सोचते सोचते वो सो गई। सुबह 6 बजे फ़ोन का अलार्म बजा था। इतने में सुशीला ने, जो काम वाली बाई थी, घंटी बजाई। राधिका ने दरवाज़ा खोला। राधिका ने कहा, जल्दी से झाड़ू पोछा कर ले, क्योंकि बर्तन तो तू शाम को धोकर गई थी, फिर मैंने खाना नहीं बनाया। और जो फ्रिज में खाना है उसे निकल कर अपने लिए रख ले और बर्तन धो ले, हमें कहीं निकलना है, 9 बजे तक साहब आ जाएंगे। सुशीला ने कहा, कहाँ जाना है? मेरी बचपन की सहेली नहीं रही, इसलिए इलाहाबाद जाना है। सुशीला ने फ्रिज से खाना निकाला, भिंडी की सब्जी और जीरा आलू। सुशीला अचानक बोल पड़ी, आप तो कह रही थी कि आपने शाम को कुछ नहीं बनाया, ये भरवा बैंगन कहाँ से आए? राधिका ये सुनकर वही सोफे पर ही बैठ गई। उसको मानो झटका सा लगा। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।